बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम व्यूअर्स खैरियत के साथ होंगे। आज ही हम इनकी हेयर्स पर वर्किंग करें। आप देख लेंगे इनके हेयर्स जो हैं वो 9-10 लेवल के ऊपर हैं और अब इनका हम बेस कलर चेंज कर रहे हैं और बेस कलर हम इनका चॉकलेट बेज सा करेंगे। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, अगर आप ब्यूटिशियन हैं तब भी, और अगर आप कोई भी अपने हेयर से रेलिवेंट काम करवाना चाह रही हैं या करवाती रहती हैं तो तब भी आपको बिल्कुल पता लग जाएगा कि आप कौन सा शेड आपके फेस पे सूट करता है और समर के हवाले से भी कौन से शेड हम कर सकते हैं। आज जो इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ वो बहुत सारी हमारी जो है बहनें उनको नहीं इतनी अवेयरनेस होती है, और वो क्या है टॉपिक्स हेयर स्ट्रीक्स के बारे में। तो आप ये देख सकते हैं कि मेरे पास ये लॉरियल का एक शेड कार्ड है और यहाँ पे मेरे पास हैं कलर्स। पहली बात तो हम यहाँ पे ये करेंगे कि बहुत सारी लेडीज़ जो हैं जब हमारे पास आती हैं तो उनको बहुत सारी मिसकंसेप्शंस होती हैं। या तो सैलून वाले लोग उनको गाइड भी सही करते हैं या फिर उनको ये होता है कि जब हमने कोई कलर डिसाइड कर लिया तो हमें एज इट इज़ ही चाहिए। तो उस सारी चीज़ों को जो आपके हैं ख्यालात, लाइक अगर कोई लेडी आके हमारे पास ये कहती है कि मुझे ऐश ब्लॉन्ड शेड चाहिए, तो वो क्या रीज़न है कि उसका ऐश ब्लॉन्ड शेड नहीं आ रहा, उल्दू हम वही प्रोडक्ट लगा रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। उसमें थोड़ी सी अवेयरनेस आपको भी होनी चाहिए ताकि जब भी आप किसी के पास जाएं तो उससे पहले आप सेल्फ चेक करके जाएं कि क्या ये शेड हमारे बालों में आ सकता है कि नहीं आ सकता। हम इस टाइम पे अगर कोई चेंज लुक चाहते हैं तो हम कौन सी लुक अवेल कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहली बात ये कि बाल आपके हीना ट्रीटेड है, क्या आपके बाल पहले से केमिकल ट्रीटेड है, या कि आपके बाल वर्जन है। अब इनमें क्या चीज़ आ जाती है, हीना ट्रीटेड से आपको बिल्कुल क्लियर कट हो जाएगा कि अगर तो आपके बाल हीना ट्रीटेड है तो फिर डेफिनेटली आपके बालों में जो हिना है, मेहंदी है लगाई होगी आपने, और हिना कोटेड होंगे आपके हेयर्स। जब हम उनको कट डाउन करेंगे या प्री लाइट करेंगे तो फिर डेफिनेटली उसके अंदर पिगमेंटेशन भी आएगी, कॉपर में या ब्राउन में पिगमेंटेशन आएगी या ऑरेंज में आएगी। हम जितना मर्जी उसको न्यूट्रलाइज करें, उसमें और शेड्स ऐड करके उसको स्टेबल करने की कोशिश करें, वो डेफिनेटली थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। अच्छी प्रोडक्ट्स के लिए भी होता है, लाइक लॉरियल के ब्रांड में एफासोर के नाम से एक प्रोडक्ट है और उसमें ये होता है कि अगर आप उसको बालों में लगा देते हैं और वो आपकी बालों की कोटिंग को ख़त्म कर देती है। लेकिन जो लेडीज़ खवातीन काफ़ी सालों से मेहंदी लगा रही हैं, डेफिनेटली उनके बालों में स्टीच करना एक उसके बाद आता है कि आपका डाई जो है वो मेटेलिक है। अगर तो वो मेटेलिक डाई है और उसकी आपकी कोटिंग है बालों में तो फिर डेफिनेटली बहुत डिफिकल्ट होगा आपके बालों में कलर करना। फिर थर्ड नंबर पे हमारे पास बारी आती है जो है वर्जन हेयर्स। वर्जन हेयर्स वो वाले बाल होते हैं जिनके ऊपर कभी कोई केमिकल वगैरह नहीं लगा, कोई उसके ऊपर हमारी वर्किंग नहीं हुई हुई है और वो बिल्कुल जो है वो केमिकल फ्री और हीना ट्रीटेड बाल से बिल्कुल फ्री हैं। उन पे तो डेफिनेटली बहुत ही औसम किस्म का रिजल्ट आने वाला है और उन पे बहुत ही आउट क्लास रिजल्ट आता है। जैसा वो डिजायर्ड रिजल्ट चाह रही होती है वैसा ही रिजल्ट आता है। लेकिन अगर तो आपके बालों में पिगमेंटेशन का इशू आ रहा है और आपने मेहंदी वगैरह लगाई हुई है तो फिर डेफिनेटली रिजल्ट चेंज होता है। फिर आता है फैक्ट। हम सबसे पहली बात है कि जब आपका एक डिज़ायर शेड आ गया है और आपके बालों में कोई मेटालिक डाई नहीं था, आपने सिंथेटिक डाई करवाया था, पहले स्ट्रीक्स भी करवाई हुई थी, फिर भी बहुत सारी लेडीज़ हमें कहती हैं कि हमें ये इशू आ रहा है कि हमारे जो बाल हैं उनमें हम जब स्ट्रीक्स में ऐश कलर करवा के गए हैं तो फिर हमारा जो है वो थोड़ा गोल्डन में क्यों आ रहा है, थोड़ी सी टोन कॉपर की क्यों आ रही है। उसमें ये इशू आता है कि जब आप कलर केयर शैम्पू नहीं यूज़ करती हैं, हम जब स्ट्रीक्स करवाते हैं तो उसके बाद हम कलर केयर शैम्पू नहीं यूज़ करते। अगर आपको जब आपने किसी का कट डाउन किया और जब आप उसकी स्ट्रीक्स करने लगी हैं तो जब आपने उनके कट डाउन के बाद या प्री लाइट के बाद जब आपने उनका सारा प्रोसीजर कर लिया, स्ट्रीक्स निकाली और कलर लगा दिया, कलर लाइट भी हो गया है, तो जब आपने वॉश करना है तो उस टाइम पे भी हम लोग जो है वो कोई मास्क या फिर कलर केयर के अकॉर्डिंगली ऐसे मास्क या कंडीशनर होते हैं या क्रीम्स होती हैं जो हम अप्लाई करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं उसी लेवल पे ताकि कॉपर टोन को जितना हम ख़त्म कर सके वो कर दें। और उससे क्या होता है कि जब आप कॉपर टोन को खत्म कर देते हैं फिर डेफिनेटली जब आप ऐश शेड लगाते हैं तो फिर आपका वही डिजायर शेड आता है। अब अगर सैलून में ऐश शेड आ गया है और घर जाके एक लेडी कह रही है कि हमारा कलर स्किप हो रहा है या फिर हमारी जो है वो कॉपर टोन आ रही है, तो यहाँ पे इशू आता है आपका अपना, क्योंकि जब आपने कलर केयरिंग शैम्पू यूज़ करने हैं आपको इस चीज़ के बारे में सेंस नहीं होगी कि हमारा क्यों इस तरह से मसला हो रहा है। तो इसमें फिर वो डेफिनेटली आपका ब्लेम आता है कि जब भी आप कोई केमिकल थेरेपी अपने बालों में करवाती हैं, लाइक आप कोई केराटिन करवा रही हैं, स्ट्रीक्स करवा रही हैं, रिबॉन्डिंग करवा रही हैं, तो उसके बाद आफ्टर केयर मस्ट होती है बालों के लिए, क्योंकि आपने एक बालों को छेड़ दिया होता है, उनके नेचुरल लेवल से उसको आपने चेंज कर दिया होता है। तो काइंडली आप घर में जब भी कोई प्रोडक्ट आपको रेफर करता है, कोई ब्यूटिशियन करती है, तो आप लाजमी अपने बालों में वो केमिकल प्रोडक्ट ज़रूर लगवाएं और उसके बाद जो है वो आप डेफिनेटली हर बंदा चेंज चाहता है और होम केयर आप लाजमी करें। अब आप ये देख सकते हैं कि ये है ऐश शेड। अगर आप ये शेड करवाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको लेवल्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और आपको ये भी पता होना चाहिए कि अब ये देखें कि अगर आपने मेहंदी लगा के अपने बालों का ऐसा शेड लगा दिया है तो ये देखें यहाँ पे
कलर्स की कुछ टोन्स जो है वो ये वाली आ रही हैं। लाइक अगर हम आपके बालों में ये कलर है और हम उसको कट डाउन करके यहाँ पे लेके आते हैं या यहाँ पे लेके आते हैं और मज़ीद और लाइट करते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे ऐश में कलर नहीं जा रहा है लास्ट में भी। और इसी तरह से अगर हम यहाँ पे आते हैं तो अगर आपके बालों में ऑलरेडी ये शेड हैं जिनमें बहुत ही कम क्वांटिटी में कॉपर टोन आ रही है तो फिर आप अपना डिज़ायर शेड ऐश शेड अचीव कर सकते हैं। और इस शेड को अचीव करने के बाद भी आपने कलर केयर मस्ट है और ये ज़रूर आपने साथ घर में होम प्रोडक्ट्स यूज़ करनी है। आपके बालों में इतनी जल्दी कोई भी प्रोडक्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब तक आप होम केयर में वो चीज़ें ना यूज़ करें। लाइक कोई भी शेड आप लगाते हैं तो उसके बाद कलर केयर शैम्पूज़ कंपनी ने इसीलिए बनाए हैं ताकि वो आपके बालों को बिल्कुल आपके शेड को ख़राब ना करे और फिर कोई इशू ना हो। फिर सेकेंडली अगर आपने कहीं भी ये कलर करवा लिया तो स्ट्रीक्स इतने सालों तक कभी भी ख़राब नहीं होती हैं। आप रूट टचिंग करवा सकती हैं तो उसके लिए आपने क्या करना होता है, आप सैलून पे जाएं या फिर अपनी ब्यूटिशियन से पूछ के घर में अगर ग्लॉसिंग करना चाहती हैं तो कर दें। लेकिन जब आप घर में कोई ग्लॉसिंग करती हैं, कोई शेड लगाती हैं तो उसके बाद क्या सीन आता है कि आपके बालों को जो है वो ग्लॉसिंग से डार्क शेड हो जाता है। कोई 20 वॉल्यूम में, 10 वॉल्यूम में, 30 वॉल्यूम की रेशो आप आगे पीछे कर देती हैं तो उसकी वजह से फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है। तो ये सारे फैक्टर्स आपकी स्ट्रीक्स को या आपके कलर को ख़राब करते हैं। तो काइंडली आप खुद भी इन चीज़ों का ध्यान रखें और जिनसे आप स्ट्रीक्स करवा रहे हैं उससे भी जो है वो आप अच्छे तरीके के साथ डिस्कशन करें और वो आपको सही तरीके के साथ गाइड कर देंगे कि आप क्या कर सकते हैं। अब ये जो शेड है ये मार्केट में बहुत ज़्यादा आजकल इन है। अब समर है और समर के हवाले से बात करते हैं तो समर में ये स्ट्रीक्स में शेड्स बहुत ही बेहतरीन और मज़े के लगते हैं। इनसे बिल्कुल आपका कम्प्लेक्शन एकदम फेयर आ जाता है। और जब अगर हम बात करते हैं कि हम जो है विंटर के हवाले से तो विंटर में वार्म शेड बहुत अट्रैक्ट करते हैं और अगर आप थोड़ा लाइट में भी रहना चाहते हैं तो फिर उसके लिए ये शेड बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन समर के अकॉर्डिंगली हम जो है वो ये ऐश शेड में आते हैं और ऐश शेड बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। और ऐश में करवाने का ये होता है कि जब ऐश को अगर थोड़ा सा चेंज भी आता है कलर में तो वो इतना ज़्यादा ख़राब नहीं होता रादर दैन कि अगर आप गोल्डन शेड में जाएँ तो। अब यहाँ पे बात आती है, ये देख सकते हैं आपको हेयर लेवल का पता होगा तो डेफिनेटली आप कोई भी प्रोडक्ट अपने बालों में लगाने से पहले आपको खुद भी अंदाज़ा होगा। तो ये देख सकते हैं आपके ये 1 लेवल पे बालों का कलर ये है। फिर बहुत सारे शेड्स जो हैं वो 2 लेवल में दिखाते हैं। आप 3 में बालों का कलर यहाँ पे आ जाता है। लेवल को अंडरस्टैंड करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके बाल इस टाइम पे किस लेवल पे स्टैंड कर रहे हैं। आप अब खुद एवेल्यूएट करिएगा अपने बालों को। जो बहनें मेरी वीडियो देख रही हैं वो ज़रूर देखें। और यहाँ पे ये देख सकते हैं आपकी, ये देखें यहाँ पे ये 4 लेवल है, 5 लेवल ये है। अगर आपके 5 लेवल पे बाल हैं जो आपके वर्जन हेयर्स हैं अपने, ये 6 लेवल है और ये 7 लेवल है, ये 9 लेवल है और उससे ऑनवर्ड 10 लेवल भी आता है। 10 लेवल पे बिल्कुल आपका बाल जो है वो बिल्कुल आपका ब्लैंक हो जाता है। वो जस्ट मैं आपको दिखाती हूँ। 10 जो लेवल होता है या 11 लेवल होता है वो आपके बाल बिल्कुल इस तरह से आ जाते हैं। इसमें ये होता है कि आपके बालों में कोई कलर नहीं है। फिर हम स्ट्रीक्स करते हैं और जब आपके इस लेवल तक बाल आते हैं तो आपका रिजल्ट बहुत ही ऑसम आता है। जिस तरह से आप ऐश शेड, चारी ग्रे में आजकल ट्रेंड है तो ये वाला शेड आपका फिर आता है। अब यहाँ पे मेरी मॉडल के बालों का कलर जो है वो चेंज हो गया था और उसके बाद जो है मैं इनके बालों को वॉश करके जो है वो ड्राई करवा दूँगी। और ड्राई करने के बाद आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त खूबसूरत सा शेड आया। और फिर जी ये देख सकते हैं आपके ये इनका 1 टोन आराम से कलर हो गया था, जो कि इनको 1 टोन कलर भी बहुत अच्छा लग रहा था। फिर हम इनके बालों में फॉयल स्ट्रीक्स करेंगे और जो है वो अच्छे तरीके के साथ फॉयल्स लगा देंगे और आधे घंटे तक या अप्रॉक्सीमेट जो है वो 45 मिनट तक इनके बालों में हमने स्ट्रीक्स लगी रहनी थी। और फिर जो है फॉयल्स को हमने उतार लिया था। बहुत ही हसीन शेड इनके आया था और बहुत ही प्यारा सा आया था। आपकी एकदम से लुक चेंज हो जाती है स्ट्रीक्स करवाने से और हेयर कलर करवाने से या हेयर से रेलिवेंट कोई भी काम करवाने से। तो और बड़ा अच्छा लगता है। आपने जितने अच्छे मर्जी ड्रेस पहने हो, जब आपके हेयर्स एक अच्छी लुक दे रहे होते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है। तो आप देख सकते हैं कितनी प्यारी वेविंग हुई है और कितना प्यारा जो है वो शेड है। इसके बाद हमने ऐश शेड अप्लाई किया था और 9 लेवल के साथ। और ये देख सकते हैं आपके माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त शेड है। और बालों को अपने मार्क्स वगैरह साथ साथ लगाया है ताकि बालों का जो है वो कलर ख़राब ना हो और डैमेज ना हो। और इसके अलावा जो है वो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।